हेलो, आप लोगों को फिर से सुबह का नमस्कार और फिर से वही उमंग जोश लेकर आप लोगों के बीच एक और क्लास NMMS। और आज की जो क्लास रहेगा अनुपात और समानुपात और कुछ अलग पार्ट से क्वेश्चन। तो आज हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों के बीच में जो पहला प्रश्न है वो आपका अनुपात से है। जैसे में आप देख रहे होंगे कि अनुपात, पहले हम अनुपात को समझने के लिए क्या किया जाए। अनुपात जो होता है हमेशा एक सेम राशि में, एक समान राशि में हम ज्ञात करते हैं। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है कि 5 रुपया से 5 पैसे, इसके बीच का अनुपात, ये जो सिंबल देख रहे हैं, ये जो सिंबल है आपका अनुपात का है। अगर यही सिंबल आपका 4 डॉट के साथ आ जाए, इसे बोलते हैं क्या? समानुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। ठीक है। तो अब हमने एक परिभाषा दिया कि अनुपात हम जब भी ज्ञात करेंगे वो एक समान राशि का होना चाहिए, चाहे वो किलोग्राम से किलोग्राम हो, मीटर से मीटर हो, किलोमीटर से किलोमीटर हो, सेकेंड से सेकेंड हो, मीटर से, मतलब जो भी चीज़ हो। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पर रुपीज़ है और यहाँ पर पैसे है। तो हम एक काम करेंगे, या तो दोनों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं या तो दोनों को रुपये में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला, हमको पता है कि 1 रुपये में जो होता है वो कितने होते हैं? 100 पैसे। तो 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 500 पैसे। और यहाँ पर पहले से आपका है 5 पैसे। और एक चीज़ हमने क्या किया कि यहाँ पर देखा दोनों समान राशि हो गए। क्या हो गए? दोनों समान राशि हो गए। जब दोनों समान राशि हो जाता है तब हम अनुपात निकालने का आगे की पद्धति देखते हैं। और अनुपात हम तब तक निकालेंगे जब तक उन दोनों के बीच का मसा एक ना हो जाए। दोनों का बीच का मसा एक ना हो जाए। लेकिन यहाँ तो मसा एक नहीं है। अब क्या करेंगे? 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, और 5 से कटेंगे 500। तो जी इसका अनुपात हुआ 100:1। क्या हुआ? 100:1। ठीक है। लेकिन अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया है 50 पैसे। अगर 5 पैसे होता तो 5 पैसे, अगर 50 पैसे है तो क्या करेंगे? 50 पैसे। तब ये कट जाएगा 50 से। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी कटेगा 10 बार में, फिर 10 से कटेंगे, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? 10:1। क्या होगा? 10:1, जो कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 10:1। ओके। तो हम विश्वास करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दूसरा क्वेश्चन है, 25 विद्यार्थियों में से 72% को गणित अच्छे आते हैं। अच्छा, आपके क्लास में अगर 25 विद्यार्थी हैं तो इनमें से 72% व्यक्ति ऐसे हैं, 72% विद्यार्थी आपको ऐसे मिलेंगे जो गणित को पसंद करते हैं। तो कितने विद्यार्थी को गणित पसंद नहीं करते हैं? तो आपको बचा 28%, 28% ऐसे आपको बच्चे मिलेंगे जो आपको गणित पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित पसंद करते हैं। और किसी भी चीज़ का हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 में निकालते हैं, ना कि 90 में नहीं निकालते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 100 में से 72 को क्या किया, हमने माइनस किया। तो क्या हमारा बचा 28%। 28% यही है जो बच्चे गणित में रुचि नहीं रखते हैं, गणित को पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे पास कुल बच्चे कितने थे? 25। और 25 का 28% निकालेंगे तो क्या होगा? ये कटेगा। तो 25 से कट जाएगा 100, कितने बार में? 4 बार में। और 4 से 28 कटेगा कितने बार में? 7 बार में। तो ये आपका जो आंसर हुआ, तो आपका कुल विद्यार्थी ऐसे कितने हैं? 7, जो कि ये गणित को पसंद नहीं करते हैं। नहीं तो इसका एक विधि से और बना सकते हैं, खैर आगे देखा जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एक वस्तु का अंकित मूल्य। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स लिया गया है क्योंकि हम लोग के पास समय अभी बहुत कम है। तो इसी में आप लोग का एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन कराया जा रहा है अलग अलग चैप्टर से लेकर, ताकि आप लोग को ये बेहतर समझ में आ सके। देखिए ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य हम पहले ये ध्यान देखेंगे, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस। जैसे हम कोई दुकान पर कपड़ा किनने जाते हैं या कोई भी चीज़ वस्तु किनने जाते हैं
तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई सामान है तो वहाँ पर लिखा होता है 100 रुपया। क्या हम 100 रुपया में खरीदते हैं? नहीं। तो दुकानदार वाले क्या देते हैं? हमें डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट मतलब छूट देते हैं। तो जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा, जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा वही उसका अंकित मूल्य होगा, और जो छूट दे कर देगा वो मेरा वास्तविक मूल्य होता है। एक वस्तु जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक शर्ट है, इस शर्ट का अंकित मूल्य कितना है आपका? 800 रुपीज़ है। कितने हैं? 800 रुपीज़। ठीक है, बहुत अच्छा। दुकानदार वाले से पूछा गया कितने रुपये का है भाई? तो 800 रुपया। लेकिन और उसे कितने में बेच रहा है? 720 रुपये में बेच रहा है। देखो, ये हो गया अंकित मूल्य, जो दुकानदार के पास वास्तविक कीमत था। हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम कितने में दे दोगे, तो उसने बोला कि हम 720 रुपया में तुम्हें दे देंगे। तो 720 रुपया हमारा क्या है? एसपी। एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, जिस पर वो विक्रय करता है, जिस पर वो ग्राहक को देता है। बोला कि अब बताइए कि इसका डिस्काउंट प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो डिस्काउंट निकालने का सिंपल चीज़, पहले अब हम देखेंगे कि हमें वो कितने रुपए का छूट दिया है। तो पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है, हम कभी भी बटा प्रतिशत निकालते हैं। बटा प्रतिशत निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और भागे 100। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना हमारे पास है? 800। विक्रय मूल्य कितना है? 720। और टोटल जो हमारा परसेंट निकलेगा हमेशा 100 में निकलता है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो 80 बटे में क्या हो जाएगा? 100। और गुने क्या हो जाएगा? ये तो कट गया, गुने क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे, कितना हुआ? 80। ये हुआ आपका 800 और माइनस ये आपका हुआ 80। ठीक है, सॉरी 800 यहाँ पर होगा, अंकित मूल्य होता है, सॉरी 800 होगा। 800 तो ये कटेगा। अच्छा, फिर से हम देखते हैं इसको। 800 माइनस 720 बटे में 800, और हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 निकालेंगे तो 80। ये क्या रहा आपका? डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट ये कट जाएगा 8 बार में, और 8 से कट जाएगा 10 बार में। तो हमारा जो ग्राहक जो छूट मिल रहा है वो 10% का छूट मिल रहा है। दुकानदार ने उसे बोला 10% का छूट देंगे। कितने रुपए के अंकित मूल्य में? 800 रुपये के अंकित मूल्य में, और उसको बेचा कितना में? 720। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं इस फार्मूला के मदद से कि ग्राहक ने कितना प्रतिशत का छूट प्राप्त किया। तो कितना प्रतिशत का प्राप्त किया? तो 10% का छूट प्राप्त किया। ठीक है, अब आते हैं लाभ या हानि। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, चाहे आप लाभ निकालिए या हानि निकालिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर हम कोई भी चीज़ हमारे पास, अगर इस पेन का कीमत, मेरे पास पेन का कीमत है 10 रुपया, हम इसे बेचना चाहते हैं, तो 10 रुपया से या तो हम अधिक में बेचेंगे या तो 10 रुपया में हम कम पर बेचेंगे, डिपेंड करता है इस पर। तो आपका मान लीजिए जो भी आपका क्रय मूल्य होगा, अगर इससे ज़्यादा दाम मिला तो लाभ, इससे कम दाम मिला तो क्या होगा? हानि। तो क्रय मूल्य मान लीजिए ये क्या हुआ? हानि, और ये क्या हुआ? लाभ। अगर मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया का कलम है, अगर हम अपने किसी को बेचते हैं, अगले पर्सन को बेचते हैं, तो 10 रुपये का कीमत है, अगर हम उसे 15 रुपये में बेचते हैं तो 5 रुपये का लाभ मिलता है। ठीक है, अगर हम इसे 8 रुपये में बेचते हैं तो हमें 2 रुपये की हानि होता है। तो आपने क्या देखा कि हानि या लाभ किस मूल्य पर ज्ञात किया जाता है? तो हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको डिपेंड करता है कि आपको हानि देता है या लाभ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अब देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अभी आपके पास क्रय मूल्य कितना है? 120 रुपया। आपने इसे बाजार में कितने रुपये का बेच दिया? 150 रुपया। तो ये आपका जो हुआ, ये हुआ क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा,
अब हम आपसे पूछे कि बताइए कि इस व्यक्ति को क्या होगा, लाभ या हानि, तो आप कहेंगे लाभ। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य 120 रुपये था, हमने कितना में बेचा, 150 रुपये में, हमें कितने रुपये का लाभ मिल रहा है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 120 रुपया, ये कितने हुआ 30 रुपया। कितने रुपये का लाभ मिला हमें 30 रुपया, लेकिन लाभ प्रतिशत बोल रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालिए चाहे हानि प्रतिशत निकालिए, हमेशा हम क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 120%, जिसे हम प्रॉफिट परसेंट बोल सकते हैं। और 100 कभी भी भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे, और प्रतिशत से भिन्न बदलना हो तो 100 से क्या देंगे, भाग देंगे। तो हमने क्या किया, गुना। क्यों? क्यों हमारे पास ये भिन्न था और भिन्न से हमें प्रतिशत में पूछ रहा था, तो हम क्या करेंगे, काट करेंगे। कितने बार में 25, तो उस ग्राहक को कितने प्रतिशत का लाभ मिला, तो 25% का क्या मिला, लाभ मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3:4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या मिलेगा। देखिए अभी हमने क्या बोला, 3:4। क्या आप 3:4 को भिन्न में लिख सकते हैं? 3:4 को भिन्न में लिख सकते हैं 3/4। अब हमने बताया कि कभी भी भिन्न से प्रतिशत में जाना हो तो हमेशा हम 100 से क्या करेंगे, गुना। अगर वही प्रतिशत से भिन्न में आना हो तो 100 से क्या करते, भागा। 4 से भागा किए 25, तो 3 गुने 25, 25 दिए कितना होता है 75। ये 75 हो गया क्या, 75%। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 75%। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने ध्यान दिया होगा, वहाँ पर रुपये और पैसे थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन में किलोमीटर से मीटर। अब समझिए, क्या आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो किलोमीटर और मीटर समान राशि है, तो आप कहेंगे नहीं ये तो समान राशि नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो किलोमीटर को मीटर में बदलिए, या तो मीटर को फिर किलोमीटर में बदलिए। आपको हम एक चीज़ और बताते हैं, कभी भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे यूनिट से बड़े में जाते हैं तो हम भाग देते हैं। तो हमने क्या किया कि 1 किलोमीटर में, आपको जानकारी होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो आप ये बताइए कि 3 किलोमीटर में कितना होगा, 3000 मीटर, और यहाँ क्या होगा 300 मीटर। तो ये कट जाएंगे, कितने बार में कटेंगे, 10 बार में। तो इसका आंसर क्या होगा, 10:1। क्या होगा, 10:1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु 200 में खरीदी गई और 250 में बेची गई, तो इससे लाभ प्रतिशत क्या होगा। अभी हमने जस्ट ऐसा क्वेश्चन बताया है आपको, ये बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन निकालने के लिए कोई ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक वस्तु को इतना में खरीदा गया, खरीदा हुआ चीज़ को बोलते हैं क्या, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और जो बेचा जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, तो ये तब पता होना चाहिए कि लाभ निकालेंगे कैसे। लाभ निकालने के लिए 250 से 200 को माइनस करेंगे, तो लाभ हमारा कितना होगा 50 रुपया। किस पर, क्रय मूल्य पर। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, और जिसको निकालना है 50/200 गुने 100, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। सिंपल, बस आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये मैथ बनने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं जी, देखिए ये क्वेश्चन कैसा है कि इसको प्रतिशत के रूप में कैसा लिखा जाए। अच्छा ये बताइए, 0.75, हम 75 नहीं बोलेंगे, 0.75 नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव है, तो दशमलव को पहले हटाएंगे। दशमलव कितने पर, 1 2, तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 लिखेंगे। ये टोटल हमारा क्या हो गया, देखा जाए तो ये भिन्न हो गया। क्या हो गया, भिन्न। भिन्न को प्रतिशत में बदलने का नियम क्या कहता है, अगर भिन्न है तो आप उसमें 100 से गुना कर दो। जैसे 100 से गुना करेंगे तो ये कटेगा, और 100 से कट जाएगा, तो ये 75 जो है वो 75% बनेगा। ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। क्या जाएगा, सी जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इतना रुपया प्रतिशत पर वार्षिक दर से 2% का साधारण ब्याज क्या है। देखिए आपके पास दो चीज़ है,
एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज पहले ये पता करिए, ये जो दिया है ये क्या है हमारा है मूलधन, क्या है मूलधन, ठीक है। और ये हमारा क्या है रेट, क्या है रेट, जिसे हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं क्या दर, क्या 5%, क्या बोलते हैं 5%। और जो हमारा समय जो दिया है वो क्या दिया है 2 बरस। तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे जिसे हम लोग ऐसा ही बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने क्या होता है T बटे में 100। तो P का वैल्यू कितना है आप देखेंगे तो 1000 है, R का वैल्यू देखेंगे तो 5 है, T का वैल्यू देखेंगे तो 2 है और बटे में क्या है 100 है। तो ये कट गया। अब हम जनरली गुना करेंगे 10 5 दूना 10, 10 दहा के 100। तो हमारा 100 रुपये का वो क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा हमें ब्याज मिलेगा। तो हम देखेंगे कि 100 रुपये का ब्याज मिला तो हमारा आंसर जो करेक्ट हुआ वो क्या हुआ 100 रुपये प्रति वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी संख्या का इतना % इतना है, आप बताइए। अब ये कर है किसी संख्या का, हमको नहीं पता है कौन संख्या है, तो हम क्या करेंगे इस संख्या का मतलब होता है गुना, किसका गुना 75, किसका गुना किसी संख्या का। तो कोई संख्या हमने x मान लिया, इसका गुना करेंगे 25% करेंगे। अब है का मतलब क्या होता है बराबर, कितना है तो 50 है। तो x गुने क्या करेंगे 25 बटे में क्या करेंगे 100 बराबर 50। यहाँ पर हम ब्रज गुणन विधि से करेंगे, गुना कर देंगे 100 को ऊपर भेज देंगे। जैसे हम 100 को ऊपर भेजेंगे 50 गुने 100 और बटे में 25 से कट गया 2 बार में, तो x का वैल्यू हुआ 200। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कितने कौन सी संख्या था जिसका 25% निकालने पर 50 आएगा। हम बोले कि वो 200 संख्या है, वो 200 संख्या का अगर हम 25% निकालते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। अगर हम 200 संख्या का 25% चेक करते हैं तो क्या हमारा आंसर आ रहा है, दम आंसर आ रहा है कि हमारा जो आंसर है वो सही प्रतिशत क्या है, सही क्या है हमारा 50 है, ठीक है। हमने आंसर भी चेक कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नगर की जनसंख्या इतना से इतना हो गई। देखिए मान लीजिए कि गोपालगंज एक नगर मान लेते हैं, इसका अभी प्रेजेंट में 2025 में इसकी जनसंख्या कितनी थी 25,000, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कितना हो गया 24,500। हम पूछेंगे कितना हमें घटा, तो 25,000 में से अगर हम 24,500 को माइनस करते हैं और हमारा जो पहले का जो जनसंख्या था और उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो हमारा जो कटेगा कितना हुआ 25,000 में से 24,500 होगा तो कितना होगा 500 और बटे में 25,000 गुने क्या हो गया 100। ये कट गया 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से 25 और 5 से 10। तो कितना प्रतिशत जनसंख्या घटा 2%। कितना प्रतिशत तो 2% ये जनसंख्या घट गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका डी, क्या होगा डी, ओके। डी होगा। हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, ठीक है। यदि क्रय मूल्य इतना है तो हानि प्रतिशत इतना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर हानि प्रतिशत निकालिए, चाहे आप विक्रय मूल्य निकालिए, चाहे आप लाभ प्रतिशत निकालिए, क्वेश्चन डिपेंड करता है हमेशा किस पर, क्रय मूल्य पर। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वह हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा क्रय मूल्य, और यहाँ पर क्या होगा 100। कितना आपका हानि प्रतिशत दिया है 10, क्रय मूल्य कितना दिया है 500। हम विक्रय मूल्य क्या मान लेते हैं x, क्रय मूल्य क्या दिया है 500। 100 से कटेगा 5 बार में, 5 से गुना करेंगे 50, कितना होगा 50। 500 माइनस x, ये x इधर भेजेंगे प्लस में होगा, ये 50 उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा। तो x 500 माइनस 50 और x बराबर कितना होगा 450 रुपया आपका, जो कि करेक्ट आंसर हुआ। जो विक्रय मूल्य हुआ कितना 450, ओके। एक दुकानदार ने एक कुर्सी इतना रुपये में खरीदी और इतना रुपये में बेची थी। अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन बताया है तो इसे हम होमवर्क में दे सकते हैं,
इसे हम होमवर्क में दे सकते हैं और आप चाहे तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने 2 बताया है और 2 बताने के बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को हम देते हैं जो कि आप खुद से ट्राई कीजिएगा और ये बन जाना चाहिए। ओके, इतना का प्रतिशत कितना होगा? ये सिंपल है। देखिए, का मतलब क्या होता है? गुना। क्या होता है? का मतलब क्या होता है? गुना। अगर हम 250 का 15% आपसे पूछें कितना होगा, तो ये कट जाएगा। पहले ये 50 से कटेगा 5 बार में, अब 50 से कटेगा 2 बार में, अब 15 से गुना करेंगे, 15 पचे कितना होगा? 75। 75 में 2 से भागा देंगे तो हमारा आंसर होगा 37.5। कितना होगा? 37.5, जो कि आपका आंसर क्या हुआ? डी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी। ओके, यदि क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो क्या होगा? लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा? अब ये सिंपल आपने दिमाग से सोचिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास क्रय मूल्य ये है, ठीक है, ठीक है, और ये आपके पास विक्रय मूल्य है। आप समझिए कि अगर आपके पास कोई भी सामान 1200 में होगा, इसे ज़्यादा बेचिएगा तब न लाभ होगा आपको। लेकिन आपने क्या किया? 1200 का सामान था, आपने 1000 में बेच दिया, उसे कम पर बेचा। तो जब कम पर बेचिएगा तो क्या आपको होगा? हानि। कितना हानि होगा? तो 1000 को बेचे तो हमें कितने रुपए का हानि हो रहा है? तो मात्र 200 का। तो हम क्या करेंगे? 1200 में से 1000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे और हमारा रिजल्ट क्या देगा? हानि। तो ये क्या होगा? पहले हानि होगा 200%, 200 रुपया क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। एक किसी को आप 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पहले आप देख लेते हैं कि हमारे पास जो आयत है, ये हो गया 3x, ये भी हो गया 3x, ये हो गया 2x, ये हो गया 2x। ठीक है, एक आयतकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है। अच्छा, हमने सोचा कि ये क्वेश्चन में परिमाप दिया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लंबाई दिया था। ओह गुड, तो लंबाई आपका कितना है? 3x और चौड़ाई कितना है? 2x। तो लंबाई कितना हो जाएगा? कट जाएगा, तो हमारा x का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 और 2 गुने 10। ठीक है, ओके, 20 सही है। ये हमने सोचा ये क्वेश्चन, देखिए यही कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। बाय द मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, और आप तो खैर स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये 20 हो गया। 40 का कितना प्रतिशत 10 है? 40 का कितना प्रतिशत? 40 का कितना प्रतिशत 10 है? हम x प्रतिशत मान लेते हैं कि 40 का x प्रतिशत क्या है? 10 है। तो x को लिख सकते हैं x बटे में 100, और ये कट जाएगा कितने से? 10 से। 4 बार में 10 से ये भी कटेगा 10 से, और ये 10 10 दहा के 100 बटे में 4, और ये कितना होगा आपका आंसर? 25%। कितना? 25%। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% का दशमलव रूप क्या होगा? प्रतिशत को हटाने के लिए हम भिन्न में लिखेंगे, और भिन्न में लिखने के लिए हम 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो इसका आंसर होगा 0.12। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ओके, अब हम चलते हैं 20। एक वस्तु 50 रुपये में खरीदी गई, 40 रुपये में बेची गई, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है, और आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, और हम ये विश्वास है कि आप लोग ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आज क्लास यहीं तक समाप्त किया जाए। थैंक यू।